उसने खाना खा लिया होगा, वह घर चला गया होगा। दैट मीन जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं मे हैव, माइट हैव या फिर मस्ट हैव। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहां पे मे हैव लगाना है, कहां पे माइट हैव लगाना है और कहां पे हमें मस्ट हैव का यूज करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और एक एक करके इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बोलूं मे हैव या माइट हैव, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, तो हम इनका यदि मीनिंग की बात करें तो होता है किया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, मतलब किया होगा। क्या होगा? किया होगा। मे हैव का मीनिंग क्या है? किया होगा, लेकिन यहां पे शायद आपको लगाना है, मतलब शायद उसने खाना खा लिया होगा, राइट। तो यहां पे क्या दर्शाता है? पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी। अब बात आती है कि सर ऐसे पता कैसे चलेगा कि भाई ये फ्यूचर में है कि नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपको पास्ट की बात करना हो कि पास्ट में किसी ने कुछ काम कर लिया होगा तो वहां पे हम मे हैव, माइट हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप, यदि मैं यहां से बोलूं आपको अपने एक फ्रेंड को डिनर पे इन्वाइट करना है और टाइम हुआ है रात के 9 o'clock और आपको पता है कि आपका फ्रेंड 8 o'clock पे खाना खा लेता है, मतलब अभी बजे है 9, वह 8 बजे खाना खा लेता है। तो आपको कंफर्म है कि उसने खाना खा लिया होगा। सुनने में लग रहा है कि फ्यूचर है बट एक्चुअल में फ्यूचर नहीं है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसने खाना खा लिया होगा। तो आप बोलोगे ही मे हैव ईटन फूड, यदि आपको लग रहा है कि बहुत कम संभावना है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आपको पता है कि आपका दोस्त स्कूल कितने बजे जाता है, स्कूल ऑफिस 11 बजे जाता है और अभी कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। तो आप बोलोगे ही मे हैव गॉन टू स्कूल या फिर कॉलेज या फिर ऑफिस, वह स्कूल चला गया होगा। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई वो डेली जाता है, टाइम पे ही जाता है, तो पहुंच गया हो गया, चला गया होगा। तो यहां पे बात होती है पास्ट की कि ऐसा हुआ होगा, किसी ने कुछ कर लिया होगा। अब बात आती है सर माइट हैव का यूज कब करते हैं। तो देखो माइट हैव का यूज भी सिमिलर होता है। यहां पे क्या होता है कि संभावना बहुत कम होती है, मतलब ना होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे रात के 9 o'clock हैं, अभी कितने बजे हैं, रात के 9 बजे हैं और आपको पता है कि आपका दोस्त 10 बजे खाना खाता है। कितने बजे खाता है? रात में 10 बजे खाना खाता है और बजे 9 है, दैट मीन कितना हुआ टाइम, 9 o'clock हुआ है। तो आपको पता है कि उसने खाना शायद ही खाया होगा। आप क्या बोलोगे? उसने खाना शायद ही खाया होगा, ही माइट हैव ईटन फूड। दैट मीन ना खाने की संभावनाएं ज्यादा है, मतलब बहुत कम संभावना है। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? आप स्ट्रक्चर बनाओगे सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस आप लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसने खाना खा लिया होगा तो आप बोलोगे ही मे हैव ईटन फूड। आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। आपको पता है कि आपका दोस्त शाम के 6 बजे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा कैसे भी करके, और अभी रात के हो गए हैं 8 o'clock, दैट मीन 2 घंटे पहले, और आपको नहीं पता, आपकी बात उससे नहीं हुई, लेकिन आपको पता है कि वो डेली काम समय पे कर लेता है। तो आप बोलोगे उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, ही मे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्या बोलोगे? ही मे हैव completed the project। उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। ऐसे करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसने खाना बना लिया होगा, शी मे हैव कुक्ड फूड। आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, यू मे हैव कंप्लीटेड होमवर्क। उसने चाय पी ली होगी। आपको अजम्पशन लगाना है, पास्ट की बात करना है कि भाई उसने चाय पी ली होगी। तो आप क्या बोलोगे? शी मे हैव ड्रंक टी। उसने चाय पी ली होगी, दैट मीन
ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम मे हैव का यूज करते हैं, जहां पे हमें पॉसिबिलिटी दर्शानी होती है। यदि यहाँ पे मैं नंबर की बात करूं, स्टैटिक की बात करूं, तो आप मान सकते हैं 50% से ज़्यादा, मतलब काम होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा किसी ने कुछ काम कर लिया होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस मे नॉट देन हैव, आपको लगाना है फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसने खाना नहीं खाया होगा, तो आप बोलोगे ही मे नॉट हैव ईटन फूड। उसने खाना नहीं खाया होगा। आपने अंग्रेजी नहीं बोली होगी, तो यू मे नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। आपने अंग्रेजी नहीं बोली होगी, वह स्कूल नहीं गया होगा। आपको 100% पता है वह डेली बंक मारता है, स्कूल जाता ही नहीं है, इधर उधर घूमता है। तो आप क्या बोलोगे, ही मे नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया होगा, राइट। तो क्या बोलोगे, ही मे नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया होगा। इस तरह से हम मे हैव का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। क्या करेंगे, हम 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक देख लेते हैं इंटरोगेटिव, देन हम इसके 6 फॉर्म बनाएंगे। इंटरोगेटिव में क्या होगा, आपको मे पहले लगाना है, तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, देन आप बोलोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाओ क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या उसने नहा लिया होगा, मे ही हैव टेकन अ बाथ। क्या उसने नहा लिया होगा, क्या उसने काम कर लिया होगा, क्या उसने पैसे कमा लिए होंगे। तो क्या बोलोगे, मे ही हैव अर्नड मनी। ऐसे करके हम 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बना सकते हैं। मे यू हैव abused him। क्या आपने उसे गाली दी होगी, क्या आपने उसे गाली दी होगी। अब यहां पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, होगी का मतलब फ्यूचर से बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन वी यूज ऑफ मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव, दैट मीन वी आर मेकिंग दी सेंटेंसेस इन द पास्ट, नॉट इन प्रेजेंट, नॉट इन फ्यूचर। इज इट क्लियर? आप पास्ट में सेंटेंसेस को बना रहे हो। अब क्या करेंगे, 6 फॉर्म बनाते हैं जल्दी से। व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पेन? ठीक है, आपका सेंटेंस है यू मे हैव स्पोकन इंग्लिश। आपने अंग्रेजी बोली होगी। दूसरा है यू मे नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। आपने अंग्रेजी नहीं बोली होगी। क्या आपने अंग्रेजी बोली होगी, तो मे यू हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या आपने अंग्रेजी बोली होगी, क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोली होगी, मे यू नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोली होगी। आपने अंग्रेजी कब बोली होगी, व्हेन मे यू हैव स्पोकन इंग्लिश। आपने अंग्रेजी कब बोली होगी, आपने अंग्रेजी कब नहीं बोली होगी, व्हेन मे यू नॉट हैव स्पोकन
इंग्लिश। तो दिस इज द वे टू मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ मे हैव, राइट। मे हैव की हेल्प से आप ऐसे करके 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस को बना सकते हो। यहां तक बताइए मे हैव वाला टॉपिक क्लियर है। अब हम क्या पढ़ेंगे, माइट हैव। तो मे हैव का मैं एक बार वापस से बता देता हूं, जहां जहां पे आपने मे हैव लगाया है वहां वहां पे आप क्या लगा सकते हो, माइट हैव लगा सकते हो। जैसे यहां पे मैंने बोला है किया होगा, तो यहां पे है मतलब शायद, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद किया होगा। जब हम माइट हैव पढ़ेंगे तो माइट हैव में क्या बोलोगे, किया होगा शायद ही, उसने खाना खाया होगा शायद ही, उसने कंप्लीट किया होगा होमवर्क शायद ही, उसने गाली दी होगी शायद ही। दैट मीन बहुत कम संभावना दर्शानी है, बहुत कम, लेस पॉसिबिलिटी। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, माइट हैव लगाते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, माइट हैव। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट माइट हैव कि अब हम माइट हैव का यूज कैसे करेंगे। मे हैव का क्लियर है 66% पॉसिबिलिटी के साथ, ठीक है। देन ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइट हैव। माइट हैव का मतलब होता है किया होगा शायद ही। क्या होता है, किया होगा शायद ही। जैसे कि यहां पे मैं आपको नोट करके बताऊं, क्या मीनिंग होगा, किया होगा या फिर हुआ होगा। किया होगा, ब्रैकेट में आप लिखो शायद ही, अर्थात लेस पॉसिबिलिटी। क्या है यहां पे, लेस पॉसिबिलिटी की बात होगी, बहुत कम संभावना है, तो वहां पे हम लगाते हैं माइट हैव। स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव, देन आप लगाओ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे वापस से मैं बताता हूं, मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड को डिनर पर इनवाइट करना है। अभी टाइम हुआ है 9 o'clock नाइट, मतलब रात के 9 बजे हुए हैं। आपको पता है कि आपका दोस्त 10 बजे खाना खाता है, आपका जो फ्रेंड कितने बजे खाना खाता है, 10 o'clock पे खाना खाता है, अभी 9 o'clock है। तो आप बताइए क्या उसने खाना खा लिया होगा, नहीं खाया होगा। बट फिर भी आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि भाई उसको बुला लो आज डिनर पे, तो आप बोलोगे उसने खाना शायद ही खाया होगा, उसको बुला ही लेते हैं, नहीं खाया होगा मुझे पता है। तो ऐसा ना बोल के आप बोलते हो उसने खाना शायद ही खाया होगा, वो तो 10 बजे खाता है, 9 बजे कहां से खा लेगा। तो आप बोलोगे ही माइट हैव ईटन फूड। क्या बोलोगे, ही माइट हैव ईटन फूड, उसने खाना शायद ही खाया होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, आप स्कूल जाते हो, राइट, मुझे पता है लेकिन कि आप बहुत नॉटी हो, आप स्कूल नहीं जाते हो, ऑफिस नहीं जाते हो, आप इधर उधर भटकते रहते हो। तो मैं आपसे बोलूंगा यू माइट हैव गॉन टू ऑफिस, कॉलेज और स्कूल। आप शायद ही स्कूल, कॉलेज या ऑफिस गए होगे, मुझे पता है नहीं गए होगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। एग्जाम्पल, you might have gone to office, आप शायद ही ऑफिस गए होगे। she might have cooked food, उसने शायद ही खाना बनाया होगा। they might have completed project on time, उन्होंने शायद ही प्रोजेक्ट को समय पे कंप्लीट करा होगा। जनरली वो नहीं करते हैं, तो इस बार भी नहीं करा होगा। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइट हैव का यूज करते हैं, राइट। एक ही के साथ बना लेते हैं, ही माइट हैव abused him, उसने उसे शायद ही गाली दी होगी।
राइट, उसने उसे शायद ही गाली दी होगी क्योंकि वो एकदम लरम दुबरा मतलब ऐसा पतला सा इंसान है, वो क्या उस बॉडी बिल्डर को गाली देगा, राइट, वो उसको पीट देगा, तो इसलिए उसने नहीं दी होगी। तो आप ऐसे सेंटेंसेस माइट हैव की हेल्प से बना सकते हो। नेगेटिव कैसे बनाओगे, जल्दी से इधर देखो, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस लगाओ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इनफ। जैसे कि यू माइट नॉट, यहाँ पे नॉट लगाना था, नॉट लगा लो आप लोग, है ना, माइट नॉट हैव आएगा नेगेटिव में। यू माइट नॉट हैव बीटन हिम, आपने उसे शायद ही नहीं पीटा होगा। आई माइट नॉट हैव आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने प्रश्न नहीं पूछा होगा। दे माइट नॉट हैव abused him। ऐसे करके आप माइट हैव के साथ में 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बना सकते हो, जहां पे आप मे हैव या फिर माइट हैव का यूज अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी, मे हैव में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, माइट हैव में कम पॉसिबिलिटी होती है, राइट, दैट भी ना होने की संभावना ज़्यादा होती है। जल्दी से हम इसके 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस देख लेते हैं। एक सेंटेंस के पहले हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो आप लगाओगे आगे सबसे पहले माइट, देन लगाना है सब्जेक्ट, देन हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इनफ। फॉर एग्जाम्पल, माइट ही हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी बोली होगी। माइट शी हैव कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बनाया होगा। माइट दे हैव गॉन देयर, क्या वे वहां गए होंगे, क्या वे वहां पे गए होंगे, मतलब यहाँ पे संभावना कम है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, माइट हैव लगाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस देखते हैं जल्दी से। एक एग्जाम्पल है, यू माइट हैव स्पोकन इंग्लिश। नेगेटिव क्या बनेगा, यू माइट नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। माइट यू हैव स्पोकन इंग्लिश। might you not have spoken English, why might you have spoken English, then why might you not have spoken English। This is the way to make 6 form of the sentences। इस तरह से हम may have, might have के 6 form of the sentences बनाते हैं। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। इज डन। अब बताइए किसी को यहाँ तक कोई डाउट है कि सर मे हैव कहाँ लगाना है, माइट हैव कहाँ लगाना है। तीनों ही बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मे हैव का मतलब होता है किया होगा, हुआ होगा। माइट हैव का भी मतलब होता है किया होगा, हुआ होगा। लेकिन इसमें क्या होती है
कम संभावना होती है, लेस पॉसिबिलिटी होती है। जब हम मे हैव लगाते हैं मतलब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, माइट हैव लगाते हैं तो ना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर यदि अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे।